एक समय की बात है, चष्टीपुर गांव में चन्नू अपनी बीवी के साथ रहता था, जो बहुत ही मेहनत करता था, मगर उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता था। वो गांव से जंगल की तरफ रवाना होता, वहां पर लकड़ियां काटता और उसे ले जाकर शहर में बेचता। वो लकड़ियों को बहुत ही कम दामों पर बेचता था, जिसकी वजह से उसके घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। जैसे ही वो शाम को घर वापस आता है तो उसकी बीवी कहती है कि आज बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लगी है और घर में दूध भी नहीं है। काश हमारे पास गाय होती और हमारी भी सारी मुश्किलें हल हो जाती। तुमने क्या कहा? मैं एक गाय खरीद कर लेकर आऊं? सारे पैसे दूध के खर्च में निकल जाते हैं, मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं बचता। मैं कैसे गाय खरीद कर लेकर आऊं? मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं बचता। लकड़ी काटने के अलावा आपको और कोई काम नहीं आता? जाओ जाकर कहीं मजदूरी ही कर लो। हमें मजदूरी देने वाला इस गांव में कोई भी नहीं है। आजकल लोग लकड़ी भी बहुत कम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत कम कीमत में लकड़ियां बेचने पड़ती हैं। सारे पैसे कमाए हुए हमारे गुजारे में कम है। तब तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है। मैं अपने बच्चे को मेके लेकर जा रही हूँ, वहीं जाकर मैं इसकी परवरिश सही तरीके से कर सकती हूँ। जब तुम कमाने लग जाओ तो मुझे बता देना। तुम ऐसे ही चले गए तो सब लोग मुझे ही ताना देंगे। तुम फिक्र मत करो, अभी तो हमें अपने बच्चों का सोचना है और उनकी अच्छी परवरिश करनी है। चलो तुम्हें मैके छोड़ाता हूँ, जब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी फिर हम दोनों साथ रह लेंगे। चन्नू अपनी बीवी को लेकर मैके छोड़ आता है और काम की तलाश में चला जाता है। गांव में बहुत सारी दुकानों में वो जाता है और काम की तलाश करने लग जाता है, मगर उसे काम नहीं मिलता। वो गांव में इधर उधर दुकानों में काम ढूंढता है। दुकान का मालिक कहता है हमारे पास कोई भी काम नहीं है आपको देने के लिए। वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो घर से कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है लकड़ियां काटने के लिए। वो कहता है कुछ तो करना पड़ेगा, जंगल से लकड़ियां काटकर दूसरे गांव में बेचूंगा, कोई तो मेरी लकड़ियां खरीदेगा। ऐसी किस्मत तो दुश्मन की भी नहीं होती। मैं कब अमीर बनूंगा मुझे नहीं पता। मैं अपनी बीवी बच्चों की सुख शांति के लिए क्या करूं? मुझे बहुत सारी लकड़ियां काटकर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छी खासी जिंदगी गुजार सकूंगा। वो जंगल में जाकर दरख्त काटने लग जाता है। वो बहुत सारे दरख्त काट लेता है। वो बहुत सारी लकड़ियां काट लेता है। आगे से दो आदमी आते हैं। सुनो हमारी बात, आप कौन हो? जी आप कौन हो? आपने मुझे क्यों आवाज दी? सुनो हमारी बात, आप इस नक्शे के बारे में जितना जानते हैं हमें बता दो। हम इस जंगल में नए हैं और ये जंगल बहुत घना है। आप इस नक्शे के बारे में जितना जानते हैं हमें बता दो। हम बहुत ही दूर से आए हैं, हमारी कुछ मदद करो। वो कुछ देर नक्शे की तरफ देखकर कहता है मुझे तो ये सारा जंगल पता है। नक्शे में लिखी हुई रेखा मुझे कुछ अजीब लग रही है। यहाँ से आप थोड़ी ही दूर जाएंगे, वहाँ पर एक पहाड़ दिखाई देगा। उधर से आपको उत्तर दिशा में जाना चाहिए। थोड़ा सा दूर जाएंगे आपको एक गुफा दिखाई देगी। उनमें से एक आदमी कहता है इधर आकर मेरी बात तो सुनो। उनमें से एक आदमी कहता है तुमने देखा इस आदमी को सब पता है, वो हमारी बहुत मदद कर सकता है। हम इस आदमी को अपने साथ लेकर जाते हैं और सब पता चल जाएगा हमें। देखो हम एक खास काम के लिए जा रहे हैं, इस काम का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। हमें इस आदमी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। हम किसी अनजान आदमी से भी पूछेंगे। हम इस आदमी को अपने साथ लेकर जाते हैं। इस आदमी को सारे रास्ते का पता है। नहीं, हम किसी तीसरे आदमी को लेकर नहीं जाएंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। चन्नू वहाँ खड़ा होकर सोचने लग जाता है ये लोग कौन है? इन लोगों को मैंने कभी पहले नहीं देखा। ये लोग कौन हो सकते हैं? इनके हाथ में जो नक्शा है वो बहुत पुराना लगता है। उस नक्शे के मुताबिक मुझे कुछ खजाना दिखाई देता है। ये लोग कुछ तो बुरा करेंगे। वो इतना कहकर लकड़ियाँ काटने लग जाता है। कुछ देर बाद वो लकड़ियाँ उठाकर बेचने के लिए चल पड़ता है। दूसरी तरफ वो लोग थोड़ा ही दूर जाते हैं और भारी बारिश होने लग जाती है। वो थोड़ा सा दूर जाते हैं और दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। देखो नक्शा भीग ना जाए, बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अरे ये क्या हुआ? कागज तो बुरी तरह भीग चुका है, नक्शा भी सही नजर नहीं आ रहा। भाई अब हम क्या करेंगे? हमेशा आदमी को होशियार रहना चाहिए। आधा नक्शा पानी से भीग चुका है, तुमने सारी मेहनत जाया कर दी है। अब हम आगे का रास्ता कैसे ढूंढेंगे? तुम्हारी वजह से सारा नक्शा पानी से भीग गया।
गया? लकड़ी काटने वाले की वजह से मैंने नक्शा अपनी ऊपर की जेब में डाल लिया। तब हम क्या करेंगे? लकड़ी काटने वाले ने कहा था तुम थोड़ा सा आगे जाएंगे तुम्हें एक पहाड़ दिखाई देगा। जी जी भाई, उसने ऐसा ही कहा था। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे हमें एक पहाड़ दिखाई देगा, हम उस तरफ जाएंगे। तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो। आगे जाकर हमें उत्तर दिशा में मुड़ जाना है, फिर सामने एक गुफा दिखाई देगी। आगे जाकर हम देखते हैं अब क्या बनेगा हमारा। आगे हम क्या करेंगे? सब कुछ तो नक्शे में लिखा था। ये तुमने क्या किया? सारी मेहनत तुमने मिट्टी में मिला दी। हमने इतनी दूर से सफर कर आए थे। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा हुआ बारिश रुक गई। शाम हो गई, अंधेरा ढलने वाला है। मुझे वापस जाना चाहिए, जहाँ फिर जंगल के उस तरफ गांव में जाना चाहिए। मेरा तो घर में कोई भी नहीं है। मुझे उस पार गांव में जाना चाहिए। मुझे पता है उस तरफ गांव में जाने के लिए मुझे बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। मुझे पता है मैं थक जाऊंगा। कुछ देर दूर चलने के बाद मैं आराम कर लूंगा। इस तरह वो सफर जारी रखता है। दूसरी तरफ वो दोनों घोड़ों पर सफर करते हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं हमें बहुत अंधेरा हो जाएगा, हमें किसी जगह पर रुककर आराम करना चाहिए। वो दोनों उधर बैठकर रोटी खाने लगते हैं। और देखो हमारे पास कोई आ रहा है। ये वो लड़का है जो हमें दोपहर में मिला था। इससे पूछते हैं तुम्हारा घर किधर है? आज रात हम इसके घर आराम करते हैं। क्या हुआ तुम इधर बैठे हो? मेरे हिसाब से तुम बहुत दूर चले गए होंगे। ये बहुत लंबी कहानी है, हम तुम्हें बाद में बताते हैं। क्या तुमने रोटी खाई हुई है? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये लो तुम भी रोटी खाओ, बैठ जाओ इधर। वो बैठकर रोटी खाने लगता है और बताता है मैं इधर से दूसरे गांव में लकड़ियां बेचने के लिए जाता हूँ, मेरा घर बहुत ही दूर है। वो कुछ देर बातें करते हैं और उधर ही सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही उसके बताए हुए रास्ते पर वो चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो चन्नू के लिए भी एक घोड़ा लेते हैं। तीनों ही एक एक घोड़े पर बैठकर सफर पर चल पड़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं और कहते हैं हम आराम कर लें और हमारे घोड़े भी बहुत थक चुके हैं और उन्हें भी आराम करना चाहिए। वो चन्नू से कहते हैं कि तुम हमें सही रास्ते पर ही लेकर जा रहे हो, हम तुम पर भरोसा कर इतनी दूर आए हैं। हम नक्शे के हिसाब पर देखें तो हम सही रास्ते पर आ रहे हैं। चलो ठीक है, तुम इधर रुको, हमारे लिए और घोड़ों के लिए खाने पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो इतना कहकर उन लोगों के लिए गांव से खाने पीने के लिए सामान लेने चले जाता है। वो गांव से खाने पीने का सामान लेकर वापस जा रहा होता है। वो उन लोगों के पास आ जाता है। वो उन लोगों को आनकर बताता है। गांव के लोग कहते हैं तुम थोड़ा सा आगे जाओगे, वहाँ पर एक झोंपड़ी है, तुम वहाँ पर आज रात आराम कर सकते हो। वहाँ पर कोई भी हमारा पूछे और उनको पता नहीं चलना चाहिए हम कौन है। आप मुझ पर भरोसा करो, आपको मेरी वजह से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वो उस झोंपड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। वो कुछ देर दूर जाने के बाद सामने उसको एक झोंपड़ी दिखाई देती है। वो रात झोंपड़ी में गुजारते हैं। अगली सुबह वो जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। आप जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ बहुत ही खतरा है, आपका बहुत नुकसान हो सकता है। वो तो ठीक है, आपको कैसे पता हम कहाँ जा रहे हैं? आप कौन हो? आप कैसे आए हो? मुझे सब पता है। आपका कैसे नक्शा बीत गया मुझे सब पता है। आप जो घटना बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। जो हमारे पास खजाने का नक्शा था वो भी आपने बता ही दिया। आपकी बातों से लगता है ये बहुत ही खतरनाक काम है, हमें इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। फिर भी हम लोग वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। जितना भी खतरनाक काम हो हमें तो जाना ही चाहिए। मुझे आप लोगों को बताना था, फिर भी आपने जाना है। आपको खजाना नहीं मिलेगा। फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा आगे जाना होगा। तुम्हें एक नदी दिखाई देगी, वो तुम्हें पार करनी होगी। वहाँ पर आपका बहुत ही नुकसान होगा। वो अपने रास्ते पर जा रहे होते हैं। वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, उसको एक नदी दिखाई देती है। वो तीनों अपने घोड़े उधर ही छोड़ देते हैं और बहती हुई नदी की तरफ आ जाते हैं। वो तीनों नदी को पार कर लेते हैं। वो तीनों आपस में बातें करते हैं हमें कितना दूर जाना चाहिए इस खजाने के लिए। अभी तो हमें बहुत सफ़र करना पड़ेगा उस खजाने के पास पहुंचने के लिए। उनमें से एक आदमी कहता है इन दोनों आदमियों को खजाने के पास पहुंचने के बाद मैं इन लोगों को ख़त्म कर दूंगा। दूसरा कहता है इन दोनों से मुझे इतना ही काम है, जब हम लोग खजाने के पास पहुंच जाएंगे इन लोगों को मैं ख़त्म कर दूंगा। वो लोग ये सोचते हुए खजाने की तरफ जा ही रहे होते हैं। चन्नू सोचता है उस खजाने से कुछ हिस्सा मुझे मिल जाएगा, फिर मैं अपनी बीवी बच्चों को अपने नए घर में ले जाकर खुशी खुशी हम सब रहेंगे।
वो तीनों घने जंगल में से गुजर रहे थे। पीछे से शेर आता है, उन तीनों में से एक आदमी को जख्मी कर उठा कर लेकर चले जाता है। वो दोनों भागते हुए पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। हमारा एक साथी शेर का शिकार हो चुका है, हम दोनों बचे हैं। वो पहाड़ के ऊपर से गुफा के अंदर आ जाते हैं। उन दोनों में से एक कहता है हम दो बचे हैं, हम दोनों आधा आधा हिस्सा कर लेंगे खजाने का। इतना कहकर वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। दूसरा आदमी कहता है मैं चन्नू को खत्म कर सारा खजाना अपने घर ले जाऊंगा। जैसे ही वो खजाने के पास भागता है, कुछ जहरीले तीर उसको लग जाते हैं, वो वहाँ पर ही मर जाता है। चन्नू खजाने के पास आकर कहता है ये क्या हुआ, ये भी मेरी आंखों के सामने मर गया। ये खजाना देखकर मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है। वो इतना कहकर कहता है इन लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की है, इन लोगों का घर ढूंढकर इन लोगों के घर भी मैं खजाना पहुंचा दूंगा। इस तरह वो सारा खजाना अपने घर की तरफ लेकर जाता है। वो पास ही गांव में जाता है, उन लोगों का पता लगाता है और उन लोगों के घर भी खजाना देकर आता है। वो रामू के घर आता है और उनकी बीवी को उसका खजाना देकर चला जाता है और उन लोगों को सब कुछ बताता है। और वो कोटी के घर भी जाता है, उन लोगों को सब कुछ बताता है और उन लोगों को खजाना देकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो अपने घर आता है और उसकी बीवी पूछती है तुम इतना खजाना कहाँ से लेकर आए। वो अपनी बीवी को सब कुछ बताता है और अपनी बीवी को सब कुछ बताकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता है।